हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 10th वालों का एसएसटी का एग्ज़ाम हो गया है। एग्ज़ाम पेपर आपका काफ़ी अच्छा आया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपका मैथ्स का जो एग्ज़ाम है 7 तारीख को, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़ा टाइम ना मिलने की वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो गया है। ये वीडियो 4 तारीख को डलना था, बट आज 5 तारीख इवनिंग टाइम में अपलोड किया जा रहा है इसे। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन क्वेश्चनों को अगर आप देख लेंगे तो डेफिनेटली श्योर एग्ज़ाम में आप आराम से पास हो जाएंगे और स्कोर भी आपका बहुत बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन पे फटाफट क्वेश्चन दिखाता रहूँगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इन क्वेश्चनों को अपनी किताब में टिक कर लेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों के 50% क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। 20 से पहले वाले क्वेश्चन, हालांकि 20 के बाद भी 35 तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट रिपीट करके इन क्वेश्चनों को समझाऊंगा। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इनके सॉल्यूशन भी फटाफट कर लें। ठीक है, जितना ज़्यादा ही ज़्यादा आपसे हो सके। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखें। आपको यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, जिनको आपको एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 3x - 5y - 4 = 0 और 9x - 2y 9x = 2y + 7। और सेकंड क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। ये एक बेसिक क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको सोल्व करना है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। नूरी वाला, ठीक है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, इस चीज़ को आप देखेंगे। इन क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं है। तो द सम ऑफ द डिजिट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आ सकता है पूरा अच्छे तरीके से। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर, आपको नंबर बताने होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीना वेंट टू अ बैंक विड्रॉ ₹2000, यानी मीना क्या करती है, बैंक में जाती है और 2000 निकालती है। और शी आस्क्ड द कैशियर, और कैशियर से कहती है कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे सिर्फ हो। मीना गो 25 नोट्स इन ऑल, वो टोटल कितने 25 नोट्स देती है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सीरीज। तो उसने क्या 50 के नोट लिए और क्या 100 के नोट, यानी टोटल उस पर 50 और 100 के कितने अलग अलग नोट थे। 50 के कितने थे और 100 के कितने थे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। मैंने एग्जाम्पल से इसे इंक्लूड किया है, मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। आप एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। जॉन एंड जावंटी टुगेदर हैव 45 मार्बल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है, इसको आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल से मैंने लिया। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक एक्सरसाइज में भी है, जिसमें टोटल वैल्यू आपको 90 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 90 रुपीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लेंगे, आपके एक्सरसाइज में भी है। कोटेड इंडस्ट्रीज टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जिसमें पर डे के प्रोडक्शंस की बात करें, नंबर ऑफ टॉयज़ किया हो या आर्टिकल्स हो या कुछ ऐसे करके, जिसमें कुछ प्रोडक्शन ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, ढंग से नहीं हो पाएंगे, उनमें नंबर माइनस करने के लिए, टॉय माइनस करने के लिए बोलेगा। लास्ट में टोटल कॉस्ट आपको बोलेगा इतनी हुई है, तो आपको बताना होगा नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं या टॉय कितने होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि चेक करके बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा या नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की जो कंडीशन रहती है, ax² + bx + c की फॉर्म में ये आना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्म में ये नंबर आ रहा है, इस फॉर्म में अगर ये नंबर आ रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे। अगर आपका नॉर्मल खाली इक्वेशन इस तरीके की बनती है, x + 2 = 0, तो भी नहीं होगा। x³ + ax² x²
प्लस 2x वैसे करके बनेगी तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर ओनली 2 ही रहनी चाहिए। अगर ये 2 आता है तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर देखना है कि एक प्लॉट का एरिया 528 दिया है, इसकी लेंथ जो है वो क्या है, उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है और उससे एक ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी। इस क्वेश्चन में देखो, आपके स्कूल में जो टीचर्स होंगे उन्होंने खाली आपको यहाँ इक्वेशंस बनवाई होगी, बट ऐसा नहीं करना है। आपको इक्वेशन बना के उसकी लेंथ और ब्रेथ भी आपको फाइंड करनी है, यानी उसके फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। रोहन मदर, ये जो क्वेश्चन है सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं कह सकता कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, ठीक है। मैंने एक बुक से छांट के एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के यहाँ पे रखा है आपके लिए। इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली श्योर मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन इससे बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ 360। तो आपको रोहन की एज आपको बतानी है कि उसके परसेंटेज क्या होगी। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दी रहेगी, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको निकालने हैं। A charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meter. Width is length 1 more. ये टिक टिक कौन कर रहा है? ठीक है। मीटर more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the whole? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द रूट्स आपको निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, प्रोडक्ट्स आपका 182 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखना। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये आपके एग्जांपल से लिया गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक पोल है, हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B, the boundary is 7 meter. It is possible to do so. If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? ठीक है, इन चीज़ों का आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिया होगा और आपको बताना है कि इसके नेचर क्या होगा, ठीक है। और साथ में ये रियल रूट्स हैं, यदि अगर ये रियल रूट्स होंगे तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है 2 इक्वल रूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो ये क्वेश्चन आपको 1-1, 2-2 नंबर में देखने को मिलेंगे। अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। अब एपी का क्वेश्चन देखेंगे। आपको कुछ ऐसी एपीज दी रहेंगी जिसमें आपको फर्स्ट टर्म्स ए और बी डी निकालना होगा, सॉरी फर्स्ट टर्म्स ए और कॉमन डिफरेंट डी आपको निकालना होगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को देखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि अगर ये एपी की फॉर्म में है तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स भी इसमें निकालने होंगे। हो सकता है 3 टर्म्स भी बोल दे पेपर में और 1 टर्म्स भी बोल दे या 4 टर्म्स भी बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। तो इन क्वेश्चनों को आप देख लेना, अगर इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। मैंने मेन क्वेश्चन डाले थे तो बहुत सारे, मैंने फिर भी इसमें 8 ही इंक्लूड किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विच टर्म्स, यानी एक एपी दिया हुआ है उसका कौन सा टर्म्स -81 होगा। अगर उसका साथ में अगर वो टर्म पता चलता है तो आपको ये भी बताना है कि उसका कौन सा टर्म 0 होगा, कोई रीज़न दे के बताएं। नेक्स्ट देखें, एक एपी दी है, एपी निकालनी है आपको। डिटरमाइन द एपी, जिसका 3rd टर्म्स कितना है 5 है और उसका 7 टर्म्स कितना है 9 है, ठीक है। आपको चेक करके बताना है कि 300 इज़ अ टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एपी, यानी एपी के कौन सा टर्म्स 301 होगा, ये आपको चेक करके बताना है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट कैसे कितने नंबर होंगे जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे, ठीक है। फाइंड द 11 टर्म्स ऑफ फ्रॉम द लास्ट टूवर्ड द फर्स्ट टर्म,
यानी फर्स्ट से लास्ट की तरफ चलना है तो आपको बताना होगा कि 11 टर्म्स आपका क्या होगा अगर एपी आपको यहाँ से ये दी हुई है। कह रहा है 11 टर्म्स आपको एपी का निकालना है, ठीक है। एपी आपको यहाँ पे गिवन है, चेक करके बताना है कि एपी का कौन सा टर्म्स आपका 150 यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक एपी में टोटल 50 टर्म्स है यानी एन का वैल्यू 50 दिया है, इसका थर्ड टर्म्स 12 है और लास्ट यानी ए 50 टर्म्स जो है आपका 106 है, तो 29 टर्म्स क्या होगा ये आपको बताना है। थर्ड एंड 9 टर्म्स जो हैं वो आपका कितना है, 9 टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स जो हैं वो आपका क्या है 4 हैं और 8 हैं, ठीक है रिस्पेक्टिवली। थर्ड टर्म्स 4 है और 9 टर्म्स क्या आपका -8 है, तो आपको बताना होगा कि एपी का कौन सा टर्म्स क्या होगा 0 होगा। द 17 टर्म्स ऑफ एपी एक्सीज 10 टर्म्स बाय 7, तो कॉमन डिफरेंस आप बताएंगे, यानी एपी का 17 टर्म जो है उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मान लीजिए 2 एपी आपको दिए हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है, डो द कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, ठीक है 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ लाई मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 to 250, determine the AP whose third terms is 16 and the 17 term exceed the fifth terms by 12, यानी कह रहा है AP का थर्ड टर्म तो 16 है और कह रहा है 7 टर्म जो है एक्सीड यानी ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से कितना 12, तो आपको बताना होगा AP क्या होगी। कह रहा था सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स इज 24 एंड 6 एंड 10 टर्म्स इज 44, तो आपको बताना है फर्स्ट 3 टर्म्स एपी के क्या होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामकली जो है स्टार्टिंग में सेव करती है 5 रुपये फर्स्ट वीक, ऐसे ही हर ईयर वो सेव करती रहती है, तो हर वीकली जो उसकी सेविंग है वो 1.75 इंक्रीज़ हो जाती है और लास्ट में जो टोटल सेविंग उसके पास आती है 20.75 आती है, तो वो कितने हफ्तों में इतना पैसा जोड़ पाएगी आपको बताना है, यानी एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इज 8, 3, -2, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म 14 टर्म ऑफ एपी 1050, इट्स फर्स्ट टर्म्स इज 10, फाइंड द 20 टर्म्स, 20 टर्म्स इसका क्या होगा आपको बताना है। हाउ मैनी टर्म्स इस एपी में जो हैं कितने टर्म्स होंगे जिनका सम क्या है 78 है। फाइंड द सम्स ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। फाइंड द सम फॉर फर्स्ट 24 टर्म्स, जिसमें आपका ए एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको दिए हैं, इनके आपको क्या करना है सम आपको निकाल के देने हैं। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ नंबर मैंने लिखे हैं, इनके सम आपको निकाल के बताने हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना जरूर है, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। 64 वाले में देखिएगा गिवन आपको A12 दिया हुआ है, 37 डी दिया है, ए और S12 आपको निकालना है, A3 दिया है 15, S10 125 ये आपको निकालना है, डी आपको 5 दिया है, S9 आपको 75 दिया है, A9 और A निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट A8 आपको दिया है, AN आपको दिया है, SN आपको दिया है, N और D आपको निकालना है, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ टर्म्स यहाँ दिए हुए हैं, इन टर्म्स को आपको फाइंड करना है, सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे द फर्स्ट टर्म्स ऑफ NAP इज़ 5 एंड लास्ट टर्म्स इज़ 45 एंड द सम इज़ 0, सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको देखेंगे आप। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of NAP is whose which D equals to 7 and 22 terms is 149. नेक्स्ट देखेंगे इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इन AP इज़ 49 है, तो आपको बताना है इसका 70 टर्म अगर 289 होगा तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा फर्स्ट n टर्म्स का, वो आपको बताना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्राइस वाला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा। गिवन 10A = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल A, ठीक है। आपको बताना है
कि अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होंगे अगर tan a का वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू, तो प्रूव करके बताना है कि एंगल बी और क्यू क्या होंगे। एग्जाम्पल है आपका, अच्छे से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम्पल से लिया हुआ है कि ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल टू 29 एंड बी सी इक्वल टू 21, तो आप इसको यहाँ सॉल्व करके बताएंगे। 75 इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल्स टू 1, तो देन वेरीफाई करके बताना है 2 sin a cos a आपका 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल है आपका ये भी। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वैल्यू आपको बताना है साइन क्यू एंड कोस क्यू का। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी ए बी इक्वल टू कितना 24 होगा, साइन ए एंड कोस ए एंड साइन सी एंड कोस सी का वैल्यू निकालना है अगर बी सी आपको 7 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। कई क्वेश्चनों को मैंने डायग्राम बनाए हैं, जिनका डायग्राम नहीं बनाया उनके आप बनाएंगे, ठीक है। एक फिगर आपको दिया है, फाइंड टी पी माइनस कोट आर इक्वल टू इतना, ये फिगर आपको दिया है, तो आपको प्रूव करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। आपको दिया है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो फाइंड करके बताना है साइन ए एंड सेक ए आपका क्या होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। इवेल्यूट करेंगे 1 प्लस साइन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ब्रैकेट में है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो इसको प्रूव करेंगे, और कोट थीटा आपका कोट स्क्वायर थीटा, दोनों पार्ट्स में से कोई सा भी पार्ट्स आ सकता है, ठीक है। इफ़ 3 कोट ए, यानी अगर आपको 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो आपको चेक करके बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होगा या नहीं। आपकी बुक का क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है जो राइट एंगल उस पर कितने क्यू पे है, और पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 दिया हुआ है, और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिए, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी कोस पी और टेन पी की। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल है बी पे ए बी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी 30 डिग्री है, तो डिटरमाइन करिए लेंथ ऑफ द साइड ऑफ बी सी एंड ए सी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कोस इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंड 0 डिग्री जो है स्मॉलर देन है किससे, ए प्लस बी से, एंड ए प्लस बी स्मॉलर देन इज 90 डिग्री एंड इक्वल टू 90 डिग्री। ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड द ए एंड बी। इवेल्यूएट करना है आपको, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ इन डिग्रीज़ की वैल्यू आप रखेंगे रेशोज़ की, तो आपको पता चल जाएगा इनका आंसर क्या आएगा। इन क्वेश्चनों को भी बहुत ज़रूरी तरीके से आपने करना है। 87 वाले में भी आपको कुछ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ दिए हैं, उनकी वैल्यूज़ आपको रखनी है। यहाँ पे बताना है साइन 2a बराबर 2 sin a होगा, ये ट्रू है या नहीं, इसके लिए क्या वैल्यू आपका रहेगा जिससे ये ट्रू हो जाए। इफ़ 10a प्लस बी इक्वल टू क्या √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, तो आपको बताना है ए और बी का वैल्यू क्या रहेगा। प्रूव करके बताएंगे आप कि 1 sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में sec a प्लस 10a इक्वल टू 1 होगा। प्रूव डैट करके बताएंगे आप कि कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक माइनस 1 अपॉन कोसेक प्लस 1 होगा। आपको प्रूव करके बताना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर पे आप देखेंगे 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो आपको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। नेक्स्ट वाले में देखेंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, आगे इसका वैल्यू क्या आएगा। सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू में इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। 95 में देखें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर जो है इक्वल प्रूव करके बताना 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड वाले में देखें कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए आपको प्रूव करना है 2 सेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्रूव करके बताना है 1 प्लस सेक थीटा और कोस थीटा। 97 पे देखेंगे रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। सेकेंड वाले में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, 99 कोसेक माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उस चैप्टर को देखेंगे। आ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is the 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन को आप करेंगे। एक ये ऑब्जर्वर वाला है कि 1.5 मीटर का कोई ऑब्जर्वर है जो 28.5 मीटर टॉल चिमनी के सामने खड़ा हुआ है, तो उसकी जो आइज़ है उससे जो चिमनी के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो आपको चिमनी की हाइट बतानी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे एक पॉइंट पी जो ग्राउंड पे है वहाँ से जो एंगल बन रहा है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का वो 30 डिग्री है। आ फ्लैग इज होस्टेड इन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द पी इज़ 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पे √3 का वैल्यू आपको 1.72 लेना है। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it's 60 degree. Find the height of the tower आपको बताना है। The angle of depression of the top and the bottom of the 8 meter tall building from the top of the multi-storied building 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and distance between the two buildings. From a point of the bridge across the river, angle depression of the bank opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter and bank of the find the width of river. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म, यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ का टूटा हुआ पार्ट इस तरीके से बैंड होता है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। जो क्या करेगा उसका टॉप जो है ज़मीन को इस तरीके से टच करता है कि जो आपका कितने 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपको यहाँ पे जो पेड़ जो है ग्राउंड को टच कर रहा है वहाँ से उसकी जड़ से उसकी जो डिस्टेंस है 8 मीटर है। एग्जांपल के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए, यूँ पेड़ छू रहा है, वो ऐसे ऊंचा सा पेड़ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो आपको बताना है कि पेड़ की टोटल हाइट क्या होगी। तो आज के इस वीडियो में जो है मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के वो सब बता दिए हैं। हालांकि इसकी एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन है वो आप पढ़ लेंगे। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना। वो सब वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।